5 दिन तक संजय सिंह अंदर रहेंगे। वो जल्द बाहर आ जाएं, ऐसे कोई चांस नजर नहीं आते। ये भी हो सकता है कि साल 2024 के चुनाव तक उन्हें अंदर ही रहना पड़े, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हुई थी और तब से लेकर अब तक वो अंदर ही हैं, बाहर नहीं आ पाए हैं। कल तक आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि आप चाहे जितनी जांच करनी है कर ले, जितनी छानबीन करवानी है करवा ले, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। लेकिन ईडी ने इससे गंभीर आरोप लगा दिए। ईडी ने कहा कि संजय सिंह ने 2 करोड़ रुपए लिए हैं, 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, उनके घर तक 2 करोड़ की डिलीवरी हुई है। तो क्या ईडी को सबूत मिल गए हैं? संजय सिंह का गिरफ्तार हो जाना, इससे बड़ी खबर तो यह है कि नरेंद्र मोदी के विरोधियों को पैनिक अटैक आ जाना। जी हां, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, पटना से लेकर रांची तक, कोलकाता से लेकर रायपुर तक, जितने भी मोदी विरोधी नेता हैं वो एक सुर में एक ही बयान दे रहे हैं कि आज कोई पकड़ा जाएगा, कल कोई पकड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों की एक लिस्ट तैयार कर ली है और एक एक करके सभी पर एक्शन लिया जाएगा। तो क्या वाकई में नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने कोई एक लिस्ट तैयार की है? क्या वाकई में अब उनके विरोधियों पर कोई एक्शन होने वाला है? क्या सभी जांच के दायरे में आने वाले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या इशारा दिया? आज इन सभी बातों का खुलासा होगा हमारी इस रिपोर्ट में। कितने जरा जोर से बोलिए, कितने? मोदी ने क्या गिना? किसका नाम लेकर गिना? ये मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया है। मोदी ने क्या साफ कर दिया? किसका जिक्र किया? उनकी कटकी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। मोदी ने किसका कट कमीशन बंद कर दिया? कैमरे पर आगे क्या कहा? ना गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही खजाना नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। प्रधानमंत्री ने किस खजाने की बात की? किस लूटतंत्र का जिक्र किया? भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। प्रधानमंत्री ने किसका भ्रष्ट तंत्र तहस नहस किया? आगे क्या होगा, इसे लेकर क्या इशारा दिया? कुर्सी का ही खेल चलता रहा। मोदी के ये शब्द किसके लिए हैं? प्रधानमंत्री ये किसके लिए कह रहे हैं? करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। करप्शन की काली करतूत के पीछे किसका चेहरा छिपा है? मोदी ने किसकी ओर इशारा किया है? काले राज, काले राज। प्रधानमंत्री ने किसका काला चिट्ठा खोला है? किसके काले राज का जिक्र किया है? हिसाब चुकता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बेईमानों को सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कौन है वो बेईमान जिसका हिसाब चुकता करने की बात कह रहे हैं मोदी? क्या वो है कोई मोदी का कट्टर विरोधी? माफिया के हवाले कर दिया। माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, माफिया को मिटाएगी। मोदी किन माफियाओं के पीछे पड़ गए हैं? किस माफिया को मिटाने की बात कह रहे हैं? मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मोदी आ रहा है तो बात हो जाएगा। मोदी कौन सा ऑल आउट मिशन शुरू कर चुके हैं? मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मोदी आ रहा है तो बस हो जाएगा। प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं? कौन सा हिंट दे रहे हैं? जवाब इन तस्वीरों में है।
मोदी ने करप्शन को 2024 का कोर इशू बनाया। मोदी विरोधियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में शोर मचाया, उत्पात मचाया, एनार्की फैलाई और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। अब यह पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। 24 की लड़ाई में एक तरफ चौकीदार है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के आरोप संजय सिंह तो जेल जा चुके हैं, मगर कई और चेहरे अभी बाहर हैं। करप्शन के आरोप राहुल पर भी हैं, लालू और तेजस्वी पर भी हैं, दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी हैं। यह लिस्ट बहुत लंबी है। मोदी पब्लिकली कह चुके हैं, एक बार नहीं दर्जनों बार कह चुके हैं, एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, भ्रष्टाचारियों के जेल जाने का सिलसिला रुकेगा नहीं। इसका असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि उधर ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इधर संजय सिंह के घर मोदी विरोधी नेताओं का राउंड लगना शुरू हो गया। रात में केजरीवाल पहुंचे, फिर आरजेडी के मनोज झा पहुंचे, सुबह होते होते संजय राउत पहुंच गए। ऐसा लग रहा था मानो करप्शन के आरोप में घिरा एक करप्ट दूसरे करप्ट को यह कह रहा हो कि चलो अब तो साथ में लड़ो, नहीं तो मरो। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? और लड़ने के लिए स्क्रिप्ट क्या चुनी गई? स्क्रिप्ट चुनी गई मोदी वाली। कोर्ट में पेशी के वक्त संजय सिंह को कैमरे के सामने चंद सेकंड्स का मौका मिला और यहां भी उन्होंने मोदी वाला टेप ही ऑन कर दिया। क्या है मोदी जी का? हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे साहब? संजय जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। संजय सिंह ने कैमरे पर जो लाइन बोली, उसकी भूमिका तो बुधवार रात से बना दी गई थी। पोस्टर रात में ही छपकर अलग अलग टाइमलाइन पर फैला दिए गए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इंडी अलायंस सब एक साथ मोदी पर टूट पड़े। 24 में किसी तरह मोदी को हटाओ वाला एजेंडा चला। मोदी ने जीना हराम कर दिया, मोदी ने तबाह कर दिया, यह सब विरोधियों की टाइमलाइन पर दिखा। भ्रष्टाचार और करप्शन के आरोप में घिरे नेताओं पर एक्शन क्या हुआ? आम आदमी पार्टी ने मोदी को ही करप्ट बताना शुरू कर दिया। मोदी आजाद भारत के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। केजरीवाल के इस बयान को उनकी पार्टी ने ट्विटर ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। मोदी को कायर नंबर 1 आपके हैंडल पर यह तक कहा गया। दिन भर अलग अलग पोस्टर्स बने, सबके ऊपर मोदी विरोधी नफरती टैक्स चिपके। जिस वक्त सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ यह दुष्प्रचार चल रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम सड़कों पर शोर भी मचा रहा था और हर आधे घंटे में कैमरे पर हेट मोदी वाला बयान जारी कर रहा था। पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। ऐसा लगा मानो सबको एक ही स्क्रिप्ट पकड़ाई गई थी कि संजय सिंह के करप्शन पर कुछ मत बोलो, बस मोदी को घेरो। 2024 में मोदी की हार तय है, बार बार यही कहो। जब इंडिया गठबंधन का वो कुछ नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने अब इस बात को सोचा है कि सबको जो है दहशत पैदा करो। और वो दहशत पैदा करने का सिलसिला कल तो तीसरा दिन था। पहले आपने देखा कि पत्रकारों में दहशत पैदा की गई कि आप बोलोगे नहीं। उसके बाद जो है टीएमसी की महिला सांसद को घसीट कर गिरफ्तार किया जाएगा, सड़क पे प्रोटेस्ट नहीं करोगे। उसके बाद कल संजय सिंह जी के घर पे दिन भर छापेमारी, कुछ नहीं मिला, रात में गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तो जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी गहरा एक डर और दहशत है। उसको अब एक ही बात समझ में आ रही है कि एनडीए से काम नहीं चलेगा, अब ईडी ही उसका बेड़ा पार कर सकती है। जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा, जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसके घर में छापे मारे जाएंगे, जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको घसीट घसीट के सड़कों पर लेके जाएंगे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। उनको पता है कि जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं वो इंडिया अलायंस के हाथों हारने वाली हैं। और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि अपने हर विरोधी का वो मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये निश्चित है कि आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रष्ट प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से टारगेट किया गया
क्योंकि आम आदमी पार्टी को हराना असंभव हो गया था इनके लिए। उसके बाद अभी जो इंडिया गठबंधन बनी है, इससे इनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है। अब यही एक आखिरी तरीका बचा हुआ है मोदी जी के पास, किसी भी तरीके से ये सब करके इनको तोड़ दो, इनको ख़त्म कर दो। बस वो इसी में लगे हुए हैं। उनको कोई काम नहीं है, उनके पास कोई काम करना नहीं है उनके पास। जिस तरीके से स्लोगन्स देते हैं, स्लोगन ज़मीन पे नहीं उतरता है, झूठ मूठ के केस लगा के इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर रहे हैं। ये मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि अब किसको गिरफ्तार करना है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, और ये पूरा देश देख रहा है। इसका रिजल्ट आप देखेंगे 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि सब लोग तैयार हो जाओ। इस समय देश में जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो चल रहा है, सब लोग तैयार हो जाओ गिरफ्तार होने के लिए। एक संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं, आप देखिए आने वाले दिनों में बहुत लोग गिरफ्तार होने वाले हैं। हम लोग लेकिन तैयार हैं, कोई डरेगा नहीं, कोई बैठेगा नहीं, हम आवाज उठाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन पर संजय सिंह के करप्शन पर सन्नाटा पसरा है। पोस्टर ईमानदार वाला चिपका। आपने तो करप्शन के एक आरोपी को हीरो बना दिया, मगर देश के प्रधानमंत्री के नाम के आगे गुंडागर्दी लगा दिया। केजरीवाल की पार्टी ने मोदी को तानाशाह डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस सपोर्टर्स हर घंटे नया हैशटैग घुमाने लगे, करप्शन के आरोपी के पीछे खड़े हो गए। लालू की पार्टी अघोषित आपातकाल वाला टैक्स लेकर आई। दीदी की पार्टी यह लिखने लग गई कि मोदी सरकार के दिन अब खत्म होने वाले हैं। अखिलेश धमकी जीवी वाला नैरेटिव लेकर आ गए। मोदी पर यह हमला चारों ओर से हुआ, हर दुश्मन ने किया, और हमला करने वाले वही नेता थे, वही पार्टियां थीं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इनकी तिलमिलाहट ही इस बात से है कि मोदी ने करप्शन के खिलाफ जंग छेड़ दी है, इसीलिए सारे 24 वाला टेप लेकर बैठ गए हैं। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। मुझे मालूम है, मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है। कहने लगे राजा जा रहा है। हम उनके साथ है, ये विश्वास दिया हूँ। संजय सिंह तो लड़ने वाला आदमी है, लड़ते रहेंगे, उनका परिवार भी लड़ने वाला है। करने दो ना हमला, ऐसे हमले हमको ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। आपका काउंटर क्या रहेगा इस पर? क्या करना है काउंटर, लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले, इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इस बार यही भारत की जनता पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी, और जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दोगे तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। अगर गिरफ्तार होने का मन है तो सच दिखा दो। भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाएंगे। 14 में जो आए थे वो 24 में चले जाएंगे। यूपी से आए थे, यूपी से ही बाहर चले जाएंगे। इंडिया के साथ साथ एनडीए को पीडीए हराने का काम करेगा। गलत है संजय भाई के जिस तरह कल उनको उनके घर से जेल में लेके गए, वो गलत है, और इससे देख रहा है कि इंडिया की ताकत बढ़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है इलेक्शन का, इसीलिए तो ये कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।